नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवीएस क्लासेस में। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर 2 त्रिकोणमिति फलन के बारे में बात करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन मतलब प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जिस देखिए आप क्लास 10th या 11th में पढ़े होंगे, मतलब क्या त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। साइन एक्स होता है, वैसे कॉस एक्स इसका उल्टा मतलब कि समझ लीजिए बराबर 1 है। तो इधर देखिए ये बाई बराबर, जिसे देखिए साइन एक्स बराबर बाई, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन इनवर्स एक्स। मतलब कि इनवर्स का मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब होता है 1 बाई साइन एक्स। ऐसे मतलब कि त्रिकोणमिति फलन का उल्टा पढ़ेंगे। साइन इनवर्स एक्स त्रिकोणमिति फलन कहलाता है। प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे। तो देखिए यार सभी फलन का साइन कॉस टैन कॉस सेक सभी का। तो देखिए चैप्टर 2 में पहले क्या है, देखिए फलन है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। इस पे लिखना है प्रांत और परिसर। शब्द आपने 11th में पढ़ा होगा प्रांत और परिसर। प्रांत मतलब होता है ये कहां से कहां तक लाई करेगा, मतलब कि इसका मान जो होगा साइन इनवर्स एक्स का कहां से कहां तक होता है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है -1 से 1, +1 से -1 तक होता है मतलब। और परिसर क्या होता है, परिसर बोले तो डिग्री में, जैसे देखिए डिग्री में क्या होता है π/2 से -π/2 से +π/2, ये होता है इसका परिसर साइन का। अब कॉस का इसी में प्रांत क्या होगा -1 से 1, मतलब जिसे आपने पढ़ा होगा कॉस, देखिए बता रहा हूं, जिसे आपने पढ़ा होगा कॉस 0 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, 45 डिग्री और पढ़ा होगा 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये होते हैं मतलब कि जो कॉस के वैल्यू हो, कॉस 30, कॉस 55 और कॉस 60, कॉस 90, इनके वैल्यू मतलब क्या होते हैं -1 से 1 के बीच होते हैं। यह है इसका प्रांत कहलाता है। ये प्रांत -1 to 1 और इसी का परिसर क्या होता है 0 to π, मतलब रेडियन में 0 से पाई होता है। देखिए नेक्स्ट कॉसेक का प्रांत क्या होता है रियल नंबर। जो रियल नंबर होता है 1 से लेकर माइनस कुछ भी हो, रियल नंबर -1 to 1, मतलब ये भी 1 से +1 -1 से +1 होता है, लेकिन रियल नंबर को छोड़कर नहीं, मतलब रियल नंबर होंगे कॉसेक स्क्वायर का केवल माइनस और +1 को छोड़कर। और देखिए इसके आगे इसका परिसर क्या होता है -π/2 से +π/2 -0, मतलब इस पे 0 को छोड़कर। और सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है रियल नंबर से -1 और +1, -1 से लेकर +1, और परिसर क्या होता है 0 से पाई और केवल π/2 को छोड़कर ये। और टैन इनवर्स एक्स का देख लिए रियल नंबर होता है केवल, और इसका क्या होता है वो परिसर π/2 से π/2, मतलब कि इसका मान जो उस पे है रेडियन पे वो -π/2 से π/2 होता है। और कॉट इनवर्स एक्स का रियल नंबर हुआ और इसका 0 से पाई होता है। इस कोष्टक का ध्यान रखिएगा। ये हुआ डोमेन और रेंज। प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन और परिसर को रेंज। अब देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले आप वो याद कर लीजिए सभी के वैल्यू। जैसे देखिए क्या एक सारणी बता रहा हूं, साइन इनवर्स नहीं, केवल साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसके आपको सभी के पहले मान याद करने होंगे। जब तक मान याद नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं सरल सा ट्रिक माध्यम से, यहां होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। केवल अभी 90 तक ही चल जाएगा, शायद आपसे याद होगा। देखिए साइन 0 मतलब 0 को नेक्स्ट देखिए क्या इसको रेडियन में 0 डिग्री को π/π, 30 डिग्री को π/6 और 40 डिग्री को π/4 और 60 डिग्री मतलब 60
अंश को क्या बोलते हैं, पाई बाई 6। पाई का मतलब 180 और उसमें 3 का भाग कर दोगे, ये रेडियन में है और ये डिग्री में। रेडियन में पाई बाई 3 और डिग्री में 60 और 90 का पाई बाई 2। इसका मान देखिए 0। सबसे पहले आप साइन का केवल मान याद कर लीजिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 50 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 है 0। अब देखिए साइन का उल्टा कॉस होता है, जो 90 है इसको उल्टा लिख दो, ये यहाँ जाएगा 1, उल्टा क्रम -3/2, ये यहाँ गया, और ये उल्टा क्रम में 1/√2, ये यहाँ गया 1/2 और ये यहाँ गया 0। मतलब साइन कहाँ पे याद हो गया, उसका इस साइड से लिख दीजिए उल्टा, कॉस का मान हो जाएगा। अब देखिए टैन का, आपने पढ़ा होगा टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या पढ़ा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहां से आपको टैन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए सबको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब इसको आपस में भाग कर दोगे तो टैन का आ जाएगा। देखो जिसे 0 का भाग 1 से करोगे, 0 का भाग 1 से करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इसके बाद सेकंड में साइन 1/2 डिवाइड √3/2। देखिए टैन आपको 30 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30, तो इसका मान रख दी, इसको मल्टीप्लाई चलेगा 1/2, इधर इंटू होगा तो 2/√3, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। तो क्या हुआ, टैन 30 का मान 1/√3। सेम इसका इसे होगा 1 टैन 45 का, और टैन 60 का मान √3 और टैन 90 का मान 0। तो नेक्स्ट देखिए, मैं सॉरी नहीं लिख पाया था ये कॉट का यहाँ पास, तो टैन का उल्टा कॉट होता है। तो टैन की जो वैल्यू है 0 से लेकर 90, कॉट में उल्टा हो जाएगा, यहाँ से 0 से लेकर 90 से लेकर 0 वैल्यू उल्टा हो जाएगी। देखिए टैन जैसे 90 का वैल्यू 0, इसको उल्टा क्रम में लिख दीजिए, तो कॉट 0 का मान 0, देखिए कॉट 0 का मान 0, और कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1, और कॉट 60 का मान 1/√3, और कॉट 90 का मान इनफाइनाइट। ये देखिए। अब देखिए सेक का, सेक में क्या होगा, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूले से, देखिए बता रहा हूं, आपने पढ़ा है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा होता है। तो एक में cos थीटा के सभी वैल्यू का भाग कर दो, जैसे देखो यहाँ ऊपर दिखाता हूँ, cos थीटा का जो वैल्यू है एक, सबको इसमें से 1 से भाग कर दोगे तो किसके सेक के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे देखिए cos 0 का मान क्या होता है 1, तो देखिए यहाँ सेक थीटा बराबर cos 0 का एक बार रखो तो 1/1 मतलब कि 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक 0 का मान क्या हो जाएगा 1। फिर देखिए, तो देखिए नेक्स्ट साइन 30 का मान 2/√3, साइन सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान इनफाइनाइट। इसको जब सेक का उल्टा कॉसेक होता है उल्टा कर दीजिए, इनफाइनाइट को यहाँ ले आइए, और 60 का वैल्यू 30 पे आ जाएगा, 45 का √3, ये यहाँ गया, ये यहाँ 1। तो ये हुआ, सबसे मेन बताने का मतलब था कि 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री को π/2। ये हुआ आपका मान। अब देखिए चलते हैं अपने उस पे, तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। उसमें मुख्य मान ज्ञात करने के लिए बोला, फर्स्ट क्या दिया है साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान का मतलब होता है कि जैसे इसको रेडियन में इसका माप क्या होगा। तो देखिए लेट ले लेना, माना ये है, इसको बाई बराबर ले लो, बाई बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स -1/√2 हो जाएगा। अब देखो ये साइन इनवर्स को 1/2 है, या साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/sin x। देखो बता रहा हूँ, साइन इनवर्स मतलब उल्टा होता है, जैसे साइन इनवर्स बराबर 1/sin x ये होता है। तो 1/sin x को 1/sin लिख सकते हैं, बाई बराबर 1/sin x, और इधर क्या है माइनस
1/2। ये इधर इनटू में है, डिवाइड में इधर जाके इनटू में हो जाएगा। तो देखिए आगे ये इधर भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाई साइन एक्स बराबर, अब देखिए -1/2। इसका साइन में -1/2 कब होता है, मतलब समझ लीजिए माइनस बाहर है, इसे 1/2 साइन में माइनस बाहर है, मतलब समझ लो। और 1/2 कब होता है, साइन के मान में क्या होता है, बाई बराबर साइन इनवर्स, ये देखो पाई/6। देखो सारणी दिखा रहा हूं, पाई/6। देखो कॉस का 1/2 कब होता है, 30 डिग्री, यानी रेडियन में लोगे तो पाई/6 होता है रेडियन में। तो देखो इसमें मुख्य मान के लिए बोला है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन का पाई/6 आंसर। बता चुके हैं कि साइन 30 का मान, जैसे -1/2 था, इस पे देखो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो साइन था देखने के लिए ये जो ऋणात्मक मान था, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स पाई/6। तो पाई/6 मतलब 1/2 का साइन में 30 पे, यानी पाई/6 पे 1/2 मान होता है, इसलिए -1 पाई/6। सेकंड देखिए इसका, देखिए सेकंड बहुत सिंपल, एक बता दिए सब उसी में से बन जाने वाला। क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। देखिए कॉस इनवर्स √3/2, तो देखिए कॉस इनवर्स √3/2 लेट ले लीजिए बाई बराबर कॉस इनवर्स √3/2। ये इधर बताए थे 1 cos x, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos y बराबर √3/2। अब ढूंढो cos के मान में √3/2 कब होता है, तो क्या हो जाएगा y बराबर cos पाई/6। मतलब कि cos का 30 पे वैल्यू पाई/6 होता है, √3/2 cos 30 का मान होता है पाई/6, रेडियन में पाई/6 होता है। तो क्या होता है, cos x का हमने बताया था रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई तक। cos का क्या है, रेंज बोले तो परिसर बताया था, 0 से पाई तक होता है। तो ये चेक करना होता है कि जो cos पाई/6 है, पाई/6 0 से पाई के बीच में आता है कि नहीं। तो 0 से पाई, 0 से लेकर 180, पाई का मतलब होता है 180, लेकिन पाई/6 का मान क्या होता है, पाई का मान जैसे 180/6, 6×18 30 डिग्री, मतलब जो ये मान है पाई/6 30 डिग्री है, यानी कि इसके रेंज के अंतर्गत ही आता है, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में ही 30 डिग्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई/6। ये प्रिंसिपल वैल्यू होता है, मुख्य मान बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू, हिंदी में बोले तो क्या होता है मुख्य मान। देखिए मुख्य मान क्या हो जाएगा पाई/6। नेक्स्ट देखिए इसी का थर्ड नंबर में क्या है, देखिए थर्ड में क्या है, कॉसेक है ना, कॉसेक इनवर्स 2। अब देखिए मान लीजिए लेट y बराबर क्या होगा, कॉसेक इनवर्स 2। आप इसको पक्षांतर कर लीजिए, क्या हो जाएगा कॉसेक y बराबर 2। आप ढूंढिए आप कि कॉसेक के मान में 2 कब होता है, तो क्या होगा पाई/6। इसमें भी सेम देख लीजिए आप, मान में बता दिया हूं, पीछे बैक देख लीजिएगा क्या होता है मान इसका, कॉसेक y बराबर क्या होगा, सॉरी y बराबर क्या होगा, कॉसेक इनवर्स का मान होता है पाई/6, इसका मान पाई/6 पे √2 मतलब 2 होता है कॉसेक का। तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान क्या हो जाएगी पाई/6। अब देखिए कॉसेक का हमने बताया था रेंज, और वो रेंज क्या होता है कॉसेक का, रेंज बोले तो प्रांत के अंतर्गत ही लेना है, तभी मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। तो कॉसेक का रेंज क्या होता है -पाई/2 से +पाई/2 इसका मान होता है, और क्या होता है 0 को छोड़कर। देखो 0 आएगा इससे तो इसका मान नहीं कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत, लेकिन -पाई/2 से +पाई/2 मतलब कि -90 डिग्री से +90 डिग्री तक अगर मान आता है तो कॉसेक इनवर्स के अंतर्गत होगा। तो जो पाई/6 है 30 डिग्री है, मतलब कि 180 में 6 का भाग करोगे 30 डिग्री, और जो -90 और +90 के बीच में आता है जिसका प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान क्या हो जाएगा पाई/6 आंसर। अब देखिए फोर्थ नंबर इसी का,
4th नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x माइनस रूट थ्री। क्या है, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। अब देखिए लेट ले लीजिएगा, y बराबर क्या है, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में है 1/10, tan इधर मल्टीप्लाई पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan y बराबर माइनस रूट थ्री। देखिए अब माइनस बाहर निकाल लीजिए, माइनस रहने दीजिए रूट थ्री। अब बताइए tan इनवर्स में मतलब tan की वैल्यू में रूट थ्री कब आता है, दिखा रहा हूं देखिए। tan में ये tan का है, π/3 में रूट थ्री आता है। मतलब ये रेडियन में है, अगर डिग्री में लोगे तो 60 डिग्री और रेडियन में π/3, तो π/3 tan में क्या आता है, रूट थ्री कब आता है, π/3 पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स π/3 माइनस पे, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, माइनस बाहर चला जाता है। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, -π/3। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान क्या हो गया, इसमें मुख्य मान ज्ञात करने के बोला सभी, तो मुख्य मान -π/3। अब देखिए 5वां नंबर क्या है क्वेश्चन, सॉरी कॉस इनवर्स, देखिए कॉस इनवर्स -1/2। तो लेट ले लीजिएगा, लेट y बराबर मतलब पूरे को लेट मानना है, y बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स -1/2 ये हुआ। अब देखिए आप यहाँ देखिए कॉस का क्या होता है, y बराबर कॉस इनवर्स का बता चुका हूँ 1/cos x लिख सकते हैं केवल कॉस ओनली, और -1/2। तो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा तो क्या होगा, cos y बराबर -1/2। देखिए अब बताइए माइनस का माइनस बाहर ले लो 1/2। अब देखिए कॉस के वैल्यू में 1/2 कब होता है, तो देखिए कॉस की वैल्यू π/3 मतलब cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2। इसको रेडियन में लेंगे 60 को π/3, तो cos का 60 डिग्री पे 1/2 होता है, यानी रेडियन में π/3। तो क्या होगा, ये माइनस बाहर और ये यहाँ π/3। तो देखिए इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, तो फिर मुख्य मान इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा -π/3 आंसर। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है रेडियन में मुख्य मान लेना है। इसका मान दिया रहेगा, आप इसको रेडियन में बदलिएगा तो मुख्य मान प्राप्त हो जाएगा। और 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x tan इनवर्स -1। देखिए लेट ले लीजिएगा, लेट y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1। यहाँ 1/10 है, इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई चला जाएगा तो tan y बराबर -1। ठीक है, अब बताइए tan के मान में -1 कब आता है, मतलब माइनस नहीं 1 केवल, माइनस बाहर है 1 क्या होगा, तो क्या होगा tan y बराबर कब आता है, जब tan इनवर्स π/4 माइनस बाहर π/4। जब इसको रेडियन में बदलेंगे तो tan इनवर्स वापिस आ जाता है। देखिए दिखा रहा हूं tan इनवर्स का, ये यहाँ tan इनवर्स का π/4 मतलब tan का वैल्यू कब 1 कब आएगा, जब 45 डिग्री रहेगा, तो 45 को रेडियन में बोलते हैं π/4। π/4 का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180, 180 4 का इससे भाग कर दोगे तो 45 डिग्री। मतलब रेडियन और पाई में बदलने का ये फॉर्मूला होता है, डिग्री 180 मतलब π/, देखिए π/4 मतलब 180/4 में 45 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो π/4 आएगा। मतलब कि यहाँ करोगे tan का 1 कब आता है, π/4 रेडियन में, तो इसका क्या हो जाएगा मुख्य मान, देखिए मुख्य मान क्या हो जाएगा π/4, ये माइनस का, ये प्रिंसिपल इससे कट जाते हैं, ये tan से tan कट जाएगा, इनवर्स ये बटे में रहेगा तो कट जाता है, तो क्या होगा मुख्य मान -π/4। 7 नंबर क्या होगा देखिए, नेक्स्ट क्या है, sec इनवर्स 2/√3। बताइए सेम सभी का करना है, लेट लीजिए, केवल आपको मान याद रहने चाहिए। तो देखिए 7 नंबर लेट लेंगे, y बराबर sec इनवर्स 2/√3। अब बताइए क्या हो गया, sec y बराबर 2/√3। sec में 2/√3 कब होता है, रेडियन में माप में, देखिए sec पे जाइए 2/√3 कब होता है माप में, π/6 रेडियन में बताना आपको, प्रिंसिपल वैल्यू केवल रेडियन में ही लिया जाता है, तो π/6 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, sec इनवर्स इसका वैल्यू क्या होगा, π/6। π/6 पे 2/√3 मतलब 2/3 कब आएगा sec के वैल्यू में, वो इसका वैल्यू 30 पे आएगा, sec 30 पे, लेकिन रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान π/6।
केवल इसको अब रेडियन को उठाकर रख देना है, ये इससे कट जाते हैं लेकिन काटा नहीं जाता है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू π/6। प्रिंसिपल वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आता है ये, जैसे सेक इनवर्स एक्स -2/√3। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स √3। इसी का 8वें नंबर, 7 तक हो गया, इसी का 8वें नंबर बता रहा हूं। देखिए 8वां का नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स √3। मिला लीजिए, आपके पास बुक होगा, मैं दिखा रहा हूं, मेरे पास बुक की व्यवस्था नहीं है इसलिए ये फोन में बुक डाउनलोड किया हूं, इसलिए ये बुक का, आपके पास बुक होगा, मेरे पास अभी बुक नहीं है, व्यवस्था हो जाएगा, मैं बुक से दिखाकर पढ़ाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन सेम क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा अपने इस पे। तो देखिए लेट क्या हो जाएगा, y बराबर कॉट इनवर्स √3, ये हुआ। अब देखिए इधर ये कॉट डिवाइड पे इधर मल्टीप्लाई पे जाएगा तो कॉट y बराबर क्या हो जाएगा, √3। अब बताइए कॉट का √3 कब होता है, रेडियन में, मतलब कॉट का ऐसा कौन सा डिग्री है कि उसका मान √3 हो। तो बता रहा हूँ, देखो पहले बता चुका हूँ आपको, पीछे वीडियो ना करने से बता रहा हूँ, √3 कॉट का 30 डिग्री पे होता है, 30 को क्या बोलते हैं, π/6। कई बार बता चुका हूँ कि 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, 40 डिग्री को π/4 और 60 डिग्री को π/3। तो क्या हो जाएगा, कॉट y बराबर कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, π/6, ये हुआ। इसका प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान का मतलब होता है इससे, इसका रेडियन में मान क्या है, तो रेडियन में मान क्या हो जाएगा, π/6 इसका मुख्य मान हो गया, तो क्या होगा आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, मुख्य मान का मतलब होता है आंसर। आपको सिर्फ और ए भी चेक करते जाना, सॉरी देखिए बता रहा हूं, ए भी चेक करते जाना है कि π/6 अपने रेंज के अंतर्गत आता है कि नहीं। सभी क्वेश्चन में सॉरी मिस्टेक हो गए, रेंज। तो देखिए कॉट का रेंज क्या होता है, देखिए दिखा रहा हूं, देखिए कॉट का रेंज क्या होता है, ये देखिए, ये कॉट का रेंज यानी परिसर होता है 0 से π, मतलब कि जो ये हमारा मान आया है π/6 रेंज, इसका क्या होता है 0 से π। जो π/6 आया है क्या 0 से 0 डिग्री से लेकर π मतलब कि 180 डिग्री के बीच आता है कि नहीं। तो देखिए π/6 का मतलब 30 डिग्री जो 0 से 180 के बीच होता है, तो यहाँ इसके अंतर्गत आता है, मतलब π/6 इसका प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सभी क्वेश्चन में रेंज कर चेक करना है कि रेंज के अंतर्गत आता है कि मतलब उसके परिसर, मतलब उसके अंदर वो वैल्यू है कि नहीं। तो इसका π/6 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है, अपने बुक से देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है, कॉस माइनस क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। ये देखिए कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, आप लेट ले लीजिएगा, y बराबर कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, ये हुआ। अब देखिए इधर डिवाइड में ये कॉस इनवर्स का मतलब होता है 1/cos, प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो कॉस इनवर्स से 1/, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 1/√2। अब बताइए माइनस बाहर निकालो 1/√2। अब बताओ कॉस का 1/√2 मान कब होता है, कॉस 45 पे देख लीजिए, कॉस का 1/√2 45 पे होता है, इसको क्या बोलते हैं रेडियन में, π/4। तो क्या हो जाएगा यहाँ π/4। तो देखिए कॉस का क्या हो गया, कॉस इनवर्स क्या हो गया π/4, यहाँ माइनस, शुरू में माइनस लगा है। अब देखिए मैं बता रहा हूं मेन चीज, यहां पास आपको पता चलेगा, देखिए कि आपका रेंज क्या होता है, इसका रेंज कॉस का क्या होता है 0 से π होता है, 0 से π होता है रेंज। तो आप जो मान आया हमारा क्या मान है π/4 है, तो आप अगर देखिए π से -π/4, मतलब इस मान से मुख्य मान इसका रेंज क्या होता है, मतलब 0 से π, मतलब इसका परिसर क्या होता है इसके अंतर्गत आएगा। तो क्या होता है π से मुख्य मान को घटा देते हैं, देखिए एलसीएम हो जाएगा इसका 4, यहाँ हो जाएगा 4π - π, 4π में एक π घट जाएगा तो कितना बचेगा 3π/4, ये होगा इसका मान, मुख्य मान। मतलब कि कॉस का क्या होता है परिसर,
हाँ, परिसर क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक, 0 पाई मतलब कि 0 से 180 डिग्री के बीच होता है। तो आप पाई से उसके वैल्यू को घटा देंगे तो मेन मुख्य मान ये कहलाता है। इसको 0 से कॉस पे घटाते हैं और किसी किसी के कॉस पे घटा, देखिए जिस पे 0 रहेगा 0 से पाई, देखिए रेंज पे क्या होता है, इस पे डायरेक्ट इसका मान आ जाता है। कॉस पे जाएंगे तो इसको पाई से घटा देते हैं जितना मान होता है उसका, इस पे सेम रहेगा इसको घटा देते हैं, इस पे सेम रहता है इसको घटा, मतलब जिस पे 0 से पाई डिग्री होता है उसको पाई से घटा देते हैं उसके मुख्य मान को, तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 10, 10वें नंबर में क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। क्या है देखिए, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। अब देखिए आप इसको लेट ले लीजिए, बाई बराबर क्या हो गया, कोसेक इनवर्स माइनस का रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए आपका देखिए ये इधर आ जाएगा कोसेक बाई बराबर माइनस का रूट 2। अब बताइए रूट 2 कोसेक पे रूट 2 कब होता है, पाई बाई 4, मतलब कोसेक 45 बराबर 45 बराबर रूट 2, लेकिन इसको रेडियन में लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4, क्या हो जाएगा कोसेक माइनस सामने आ जाएगा, कोसेक इसका रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा पाई बाई 4, मतलब कि आपका जो सॉरी इनवर्स नहीं होगा, आपका मान जो होगा रूट 2 कोसेक पे पाई बाई 4 पे होगा। तो देखिए इसका रेंज क्या होता है, ये मेन होता है, इसका रेंज क्या है, रेंज क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, लेकिन 0 को छोड़कर, यहां 0 नहीं है, मतलब कि 0 होता तब इसको छोड़ देते, लेकिन 0 नहीं है, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच ही आता है, मतलब कि इसका मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान माइनस रहेगा, जिस पे माइनस रहेगा तो आंसर पे भी माइनस होगा, माइनस पाई बाई 4 इसका मुख्य मान। इसके अंतर्गत चेक करना है कि इसके अंतर्गत आता है कि नहीं, तो समझ लीजिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 का मतलब माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री, तो पाई बाई 4 हमारा कितने पे आएगा, माइनस 45 डिग्री पे आएगा, मतलब प्लस 90 से माइनस 90 के बीच में ही है, मतलब कि इसका मान सही है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। तो नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, 11 नंबर एक क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए क्या, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इन सभी के मान प्रिंसिपल मुख्य मान ज्ञात करना है और ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। तो देखिए अलग अलग ले लेना, जैसे देखिए फर्स्ट क्या है tan इनवर्स 1, इसको ले tan इनवर्स 1 बराबर बाई, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स का मतलब कि इधर डिवाइड भी है, देखिए जैसे 1/tan, tan इनवर्स को 1/tan लिख सकते हैं, और ये 1 बराबर बाई, तो इधर मल्टीप्लाई पे है, डिवाइड पे इधर मल्टीप्लाई पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर tan बाई। तो देखिए आप अब बताइए tan का 1 कब होता है, मतलब मान कब होता है, 45 डिग्री पे tan का मान 1 होता है, मतलब पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स पाई बाई 4 क्या होगा tan वाई, तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा पाई बाई 4। अब देखिए tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, मैंने बता चुका पहले, tan इनवर्स का देखो रेंज क्या होता है, देखिए दिखा रहा हूं, देखो ये tan का रेंज क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, तो ये जो हमारा मान आया है पाई बाई 4, तो इसका रेंज क्या होता है माइनस का पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 थे, मतलब कि माइनस का पाई बाई 2 से नहीं, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 तक। तो क्या है कि पाई बाई 4 देखिए इनके बीच में आता है कि नहीं, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, तो इसके अंतर्गत आता है, मतलब कि इसका जो पाई बाई 4 इंटर, मतलब कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच माइनस पाई बाई 4 आता है, तो इसका मुख्य रेंज क्या हो जाएगा, वो मान क्या हो जाएगा पाई बाई 4, ये हुआ। अब देखो इसी बीच tan का निकाल चुके, सबका अलग अलग निकालो, अब किसका निकालना है कोसेक इनवर्स 1/2, एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग निकाल के इन तीनों वैल्यू को ऐड कर दूंगा, यहाँ जोड़ने के लिए बोला है। तो देखिए कॉस इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2।
अब बताइए क्या हो जाएगा, कॉस बाई बराबर माइनस का 1/2। 1/2 कॉस पे कब होता है, 1/2 कॉस पे कब होता है, π/3। मतलब कि क्या हो जाएगा, कॉस बाई बराबर कब होता है, कॉस इनवर्स π/3 पे मान होता है 1/2 का कॉस पे। तो क्या हो जाएगा, मुख्य मान क्या हो जाएगा यहाँ, ये माइनस, ये कॉस कॉस कट जाते हैं, माइनस क्या हो गया π/3। मतलब कि मल्टीप्लाई अंदर हो गया माइनस, मल्टीप्लाई अंदर हो गया तो माइनस π/3। अब देखिए ये हो गया मुख्य मान, लेकिन इसका रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है 0 से पाई, इसके अंतर्गत ही आना चाहिए। तो क्या -π/3, -π/3 का मतलब -60। 0 से लेकर 80 पे -60 नहीं आता, क्योंकि माइनस इस पे नहीं लेना, केवल 0 से 80। तो क्या होता है, जो वैल्यू होता है उसको पाई से घटा देते हैं। जब पाई से घटा दोगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, इधर क्या हो जाएगा 3π माइनस पाई बराबर क्या होगा 2π/3। ये हो गया इसका ओरिजिनल मान, क्योंकि इसके अंतर्गत नहीं आता है तो पाई से घटा देते हैं। अब देखिए इसी का अब क्या निकालना है, साइन इनवर्स माइनस का 1/√2। क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसको निकालो। तो क्या हुआ देखो, इस पे लेट ले लेना, बाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन बाई बराबर माइनस का 1/2। मतलब कि बताओ साइन में 1/2 मान कब होता है, साइन पे 1/2 मान कब होता है। देखो मैं बता रहा 1/2 कब होगा, साइन पे 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, माइनस का π/6 साइन का। अब देखिए इसका मुख्य मान क्या होगा, माइनस का π/6। अब देखिए इसका रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है माइनस का π/2 से प्लस के π/2 तक। इसका मान क्या होता है, माइनस का π/2 से लेकर प्लस के π/2 बटे प्लस के π/2 तक। तो देखिए माइनस का π/6, माइनस का π/6 का मतलब होता है माइनस का 30 डिग्री, और माइनस का 30 डिग्री इसके बीच आएगा कि नहीं। देखो ये -90 से +90 तक है, तो -30 ऑलरेडी इसके अंदर रहेगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, मतलब कि मुख्य मान क्या हो जाएगा, -π/6। अब देखिए क्वेश्चन पे क्या है कि इन तीनों मानों को ऐड किया है। देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ छोटा सा, इन तीनों मान कट किया है तो हमने tan का क्या निकाला, π/4 प्लस इस पे प्लस कॉस इनवर्स का -1/2 क्या निकाले हम, कॉस इनवर्स का 2π/3 ये निकला। और फिर प्लस ये प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/√2 से क्या निकला, माइनस का π/6 ये हुआ। अब देखो π/4 प्लस 2π/3, इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो -π/6 ये हुआ। अब देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए 4 3 6, 4 3 6 का एलसीएम लेंगे, अब 12 आएगा। ये देखो 12। अब इसको इससे डिवाइड करते, एलसीएम मिलता होगा लेते, तो इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 3π प्लस 2π माइनस क्या होगा, देखिए 3π प्लस 4, यहाँ से इसको करेंगे तो 4 आएगा, 4 दूनी 8π माइनस इसको भाग करेंगे तो 2 बचेगा तो 2π। अब घटा दो, 8π और 3π ऐड हो जाएंगे तो 11π हो जाएगा, और 11π में 2π घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9π/12। ये हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू, बोले तो मुख्य मान। इसी अब इसको काट भी सकते हो, देखो 3 त्रिकाई 9 4 3 12, क्या हो जाएगा 3π/4। ये होगा आंसर आपका। अब देखिए नेक्स्ट, केवल कुछ नहीं है, सभी इसमें देखो सभी तक क्वेश्चन करते आए हैं, केवल देता था tan इनवर्स 1 का, और इस पे दे दिया केवल 3 का दे दिया, तीनों का अलग अलग निकाल कर मुख्य मान प्लस कर देना है तीनों को। तो देखो मैंने निकाल के तीनों प्लस कर दिया, जो है इसका मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू कहला गया। अब देखिए नेक्स्ट एकदम सेम टू सेम ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दिखा रहा cos इनवर्स 1/2। देखिए ये इजी है, सेम टू सेम। देखिए 12 नंबर क्या है, cos इनवर्स का 1/2 प्लस पे क्या है 2 साइन इनवर्स का 1/2। आप सेम कीजिए, इकट्ठा कर सकते हैं। आप देखिए cos इनवर्स का लेट ले लीजिए, अलग अलग कीजिए, मान लीजिए अलग कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स 1/2 बराबर बाई
ये हुआ। तो बाई बराबर क्या होगा, कॉस बाई बराबर 1/2। अब बताइए कॉस का 1/2 मान कब होता है, कॉस का आपका 1/2 मान जाके जाएगा पाई/3 पे, आपका चला जाएगा कॉस का, कॉस बाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स पाई/3। देखिए पाई/3 इसका मुख्य मान हो गया, क्या हो गया, पाई/3। लेकिन इस पे कॉस पे क्या होता है, देखिए अब बता रहा एक चीज, इस पे देखिए इसका रेंज क्या होता है, सभी का रेंज चेक करते जाना है, सभी मुख्य मान निकाले, पहले रेंज चेक करो इसके बाद। तो क्या होता है 0 से पाई, तो देखिए 0 से पाई का मतलब होता है 0 से लेकर 180 डिग्री तक। तो ये देखिए पाई/3 का क्या होता है 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री है तो मतलब प्लस 60 डिग्री, 0 से 180 डिग्री के बीच आता है। इसमें पाई से मान नहीं घटेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें पाई से मान नहीं घटेगा। इसके पहले मैंने 11 नंबर में ये बताया था कि माइनस का पाई/3 जो होता है 0 और कॉस पे, कॉस पे किस पे, कॉस पे, माइनस का पाई/3 0 से पाई के बीच नहीं होता। इसलिए इसको क्या किए थे, देखो पाई से इस मान को पाई से माइनस कर दिए थे, लेकिन इस पे सेम 12 नंबर पे क्या है कि इसको पाई से माइनस नहीं करेंगे। इसका मुख्य रेंज क्या हो जाएगा बोले तो मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू 1/3 आंसर। अब देखो ये हुआ, इसी का सेकंड क्या है ऊपर 2 साइन, क्या है 2 साइन इनवर्स 1/2। ये अलग अलग निकाल कर दोनों के मान को प्लस कर देंगे, केवल बहुत सिंपल सा है। देखिए देखिए क्या होता है कि 2 बाहर रहने दो, मान लो अभी पास तुम 2 न लो, ले लो कोई दिक्कत नहीं, मान लो 2 बाहर है। अब देखो इसको लेट मान लोगे क्या, साइन इनवर्स 1/2, इसको क्या लेट मान लोगे x, मान लो y न लेकर x लो तो क्या होता है 2 मान लो नहीं लेते हैं अभी, 2 का बाद में मल्टीप्लाई साथ पे कर देंगे उसके, तो x लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 1/sin x, इसको लिख सकते हैं क्या है 1/2, ये इधर x, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में चला जाएगा, सॉरी ये केवल साइन में है, तो इधर भाग में इधर गुणन हो जाएगा, तो 1/2 बराबर ये बचा, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन x। अब बताइए 1/2 मान कब होता है साइन पे, अरे वो एक ही चीज है, चाहे इसको इधर लिखो इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं उस पर। तो 1/2 मान कब होता है साइन पे पाई/6, क्या होता है साइन पे क्या होगा साइन x बराबर पाई/6, इसका मुख्य मान पाई/6 होता है। तो ये हो गया इसका, अब देखो ये इसका रेंज क्या होता है माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच। देखिए -90 से +90 के बीच प्लस 30 डिग्री आता है, मतलब कि ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा पाई/6। अब देखिए वापिस क्वेश्चन पे जाइए, हम अभी तक इसका रेंज निकाल रहे थे वो प्रिंसिपल वैल्यू, फिर इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे थे अलग अलग पहले, लेकिन अब साथ दिया तो अलग अलग निकाल लिए। तो देखिए इस वाले का कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है पाई/3, तो क्या है यहाँ मान लो लिखो, इसके नीचे कर रहा है मैं बता रहा हूँ पाई/3 प्लस, ये प्लस है यहाँ पास 2 रहेगा बाहर क्योंकि 2 का हमने नहीं किया था। साइन इनवर्स 1/2 का क्या आया था, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आया है देखिए दिखा रहा हूँ पाई/6, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई/6। अब इसको हल कर लीजिए, पाई/3 प्लस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2π/6। अब देखिए इसका लीजिए एलसीएम 3/6 का, 3/6 का एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा 6 आएगा एलसीएम, इसका इससे डिवाइड होगा 2 बचेगा, 2π + 2π इसका 2 क्या होगा 4π/6 ये होगा। अब इसको काट दीजिए, यहाँ 2 आया 3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा 2π/3, मतलब इसका मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा 2π/3। कुछ नहीं है एकदम सिंपल सा है, आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपस में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसका प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू, मतलब कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब किसके मुख्य मान ज्ञात करने हैं, क्या दिया है 30 नंबर पे क्वेश्चन पे, देखो क्या दिया है साइन इनवर्स x बराबर y, ये दिया है। अब आपको इस पे से आंसर वो दिया, ऑब्जेक्टिव दिया है, आप इसको हल करना है। देखो फर्स्ट पे ऑब्जेक्टिव क्या दिया है, देखिए इस पे 4 ऑप्शन दिए, इसका रेंज पूछ रहा है। साइन का रेंज क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, साइन का रेंज क्या होता है -π/2 से लेकर +π/2 ये होता है। इस पे ऑप्शन दिए हैं 4,
इस पे बोले हैं बाई का रेंज क्या होगा, मतलब साइन किस पे, क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, देन मतलब कि जब साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई हो तो उसका रेंज क्या होगा बाई का। तो इस पे ऑप्शन है एक, देखो -π/2, इसका रेंज मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल टीम क्या होगा, से बड़ा होगा पाई का π/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो पूछा है साइन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से +π/2 तक, लेकिन 22 ये -π/2 बड़ा रहेगा इससे, 22 से छोटा रहेगा और बराबर भी रह सकता है, और ये भी इससे बड़ा रह सकता है, बराबर भी रह सकता है। मतलब कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, देयरफॉर क्या होता है, देयरफॉर ऑप्शन क्या हो जाएगा, -π/2 से बड़ा है बाई बराबर, से बड़ा है π/2 बराबर, ये हो जाएगा इसका। और केवल वो था ऑब्जेक्टिव केवल। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे सेम टू सेम ऐसे क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वेशन 2, मतलब इसका आंसर पूछ रहा है। देखिए इस पे दिया है क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का √2, इस पे बोला है मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन n दिया है, मतलब कि कोई संख्या, और सेकंड में -3π2, थर्ड में c दिया है, क्या दिया है π/3, और d दिया है 2π/3। मतलब कि इसका मान प्रिंसिपल वैल्यू माइनस इसका प्रिंसिपल, मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करोगे तो बता रहा हूँ, देख लीजिएगा इसका सेम ऊपर क्वेश्चन किया भी हूँ। तो tan इनवर्स -√3/2, मतलब √3 सॉरी का प्रिंसिपल वैल्यू 1/3 √3/π/3 होता है। अब देखिए सेक इनवर्स का इसका प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 होता है। तो देखिए इसको इससे घटाना है, मतलब कि π/3 से घटाना है हमको 2π/3, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 3π माइनस 2π, मतलब क्या होगा π/3। इसका आंसर π/3 हो जाए, सी नंबर हो जाएगा। केवल इसका प्रिंसिपल वैल्यू इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करके आपस में दोनों घटा देना है, तो हमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पे आएगा क्वेश्चन, ये आता है प्रश्न। इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बताएंगे। पूरा फुल सॉल्यूशन एक वीडियो में, एक एक्सरसाइज के फुल सॉल्यूशन आते हैं। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।